गिरिडीह लोकसभा के सांसद और एनडीए के प्रत्याशी परम आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से आग्रह है कि आप आवें और हम सभी को संबोधन करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी। धन्यवाद। आज के इस नामांकन सा आशीर्वाद सभा में और इस कार्यक्रम में आए हुए हम लोगों के बीच में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित आजसू पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी एवं सम्मानित सभी विधायकगण, सम्मानित मंच, सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के सभी पदाधिकारी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह जो जन सैलाब उभरा है, इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछला बार का रिकॉर्ड इस बार दुगुना वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। एक तरफ हमारे सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे तरफ आप देख रहे होंगे एनडीए गठबंधन के लोग किस प्रकार भारत को जो लूटने का काम किया, और आप लोग एक तरफ देख रहे हैं झारखंड में किस प्रकार लूट हुआ है, जिसके चलते जमीन का लूट, कोयला, लोहा, पत्थर, सारे चीजों का लूट हुआ है। और अभी जो टेंडर घोटाला जो झारखंड में हुआ, अभी आप देख रहे हैं आज ही छापामारी हुआ, किस प्रकार से मंत्री के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, झारखंड को लूटने वाले को, देश को लूटने वाले को किसी भी कीमत पर अपना मतदान नहीं देंगे। ये मैं जनता से अपील करता, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता। साथ साथ प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा, इसी का परिकल्पना के साथ हमारे भाजपा और आजसू के सभी कार्यकर्ता जो संकल्प लिए हैं, इस बार झारखंड से 14 का 14 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये मैं आप लोगों से सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं। और इस बार अब की बार फिर एक बार भारत माता की। धन्यवाद। हेलो स्टेज खाली कीजिए। अरे इस तरह मत कीजिए भाई, जिसको जिसको बुलाया जा रहा है वो आएंगे। हो गया सबका, हो गया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी से आग्रह है कि आप आवें और हम सभी को अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह है कि आप आवें और हम सबों को संबोधन करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। अरे रुक जाइए अभी।
मंच का संचालन कर रहे हैं मनोज ठाकुर जी, और आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मंच पर उपस्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी और आपके इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी और चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह जी, बोकारो के विधायक श्री वीरंची नारायण जी, बागमारा के विधायक और धनबाद से प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी, हजारीबाग से विधायक और प्रत्याशी श्री मनीष जायसवाल जी, गोमिया के विधायक लंबोदर जी और यहाँ पर उपस्थित श्री प्रकाश सेठ जी, सुरेंद्र राज जी, उमाकांत रजक जी, रामचंद्र साइस जी, निर्भय साहबादी जी, बटोल महतो जी और श्री सचिन महतो जी, मंटू महतो जी, गुड्डू यादव जी, बोकारो जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी, धनबाद के घनश्याम ग्रोवर जी, गिरिडीह के महादेव दुबे जी और लोक जनशक्ति पार्टी के श्री राजकुमार राज जी और मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, मैं आप सब लोगों से एक तो यह निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का चुनाव और आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू पार्टी के नेता और गिरिडीह से सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आज नामांकन पत्र दाखिल करके इस सभा में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अब सब लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस बार झारखंड से तो हम 13 कमल फूल भेजेंगे और एक उसके साथ फल भी रहेगा, केला भी रहेगा। तो आप सब लोगों से हमारा यह निवेदन रहेगा कि आप इस लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आप केला छाप में वोट दे करके अब एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आजसू के नेता श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी मतों से आप सब लोग जितावे, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, ताकि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अब याद करिए, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों ने काम किया, गांव गरीब किसान मजदूर माँ बहनों के लिए काम किया। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की घरों की चिंता की, गरीबों के घरों में चूल्हा जले उस चूल्हा की, गैस कनेक्शन की चिंता की, गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गरीब जब बीमार हो, पहले बीमार होते थे, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था, घर में यूं ही पड़े पड़े वो रह जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान बीमा योजना के तहत, ताकि वो भी जब बीमार हो तो अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की इलाज करा सके। इसकी अगर किसी ने कोई व्यवस्था की, किसी ने कोई चिंता की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो गरीबों की चिंता करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, खाए भोजन की चिंता करते हैं, दवा की चिंता करते हैं, हमें वैसे व्यक्ति को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। साथ ही मैं कहूंगा कि आज इस राज्य के अंदर में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, इन पार्टियों की क्या, ये लोग तो झारखंड के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग विकास के भी विरोधी हैं, ये लोग झारखंड वासियों के भी विरोधी हैं। अब याद करिए, झारखंड वासियों की मांग वर्षों से अलग राज्य की थी,
और देश में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों की भावनाओं का उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जब देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश में एक अलग झारखंड राज्य भी बना। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप याद करिए, इस देश में झारखंड अलग राज्य को किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, एनडीए गठबंधन की सरकार ने बनाए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। और कांग्रेस पार्टी ने चाहते अलग राज्य नहीं बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण अलग राज्य नहीं बना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो एनडीए अलायंस के नेता लोग हैं, ये लोग झारखंड विरोधी है, झारखंडियों के विरोधी है और विकास के भी विरोधी है। अब याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं कि झारखंड जब नहीं बना था तो उस समय तो इस देश में प्रदेशों में भी किसकी सरकार थी हम सबको पता है। कांग्रेस पार्टी भी वर्षों तक राज किया, लेकिन गांवों तक आने जाने में भी दिक्कतें होती थी, आने जाने के भी सड़कें नहीं होते थे, गांव घरों में बिजली भी नहीं हुआ करता था। लेकिन देश में जब बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़कें भी पहुंच गए और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया और आज गांव और घरों तक बिजली भी पहुंच गया। पहले हम केरोसिन तेल, मिट्टी तेल के लिए लड़ाई करते थे, डिबरी और लालटेन के खरीदते थे बाजार से। यह अलग बात है कि आज भी कुछ लोग बिहार और झारखंड में लालटेन लेकर के घूमते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दी है। अगर इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिन लोगों की सरकार है उन लोगों की हालत क्या है, क्या कर रहे हैं? 4.5 वर्षों से इस राज्य को इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है। और क्या क्या लूटा? कोयला को इन लोगों ने लूटा, बालू को इन लोगों ने लूटा, पहाड़ के पत्थरों को इन लोगों ने लूटा, यहाँ तक कि घर मजूर व जमीन का भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी बेचने का काम किया। और उसके साथ साथ मिलिट्री के सेना की जमीनों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। आज जेएमएम के नेता लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं हेमंत सोरेन का क्या कसूर है, लेकिन इसी झारखंड की धरती में आप सब ने देखा कांग्रेस के नेता के घर में पहले 350 करोड़ रुपया मिलता है और उसके बाद उसके पहले आपने देखा झारखंड में एक अफसरों के ठिकाने पर 20-22 करोड़ रुपया नगद मिलता है। और आज ही सवेरे हमने देखा कांग्रेस पार्टी के निजी सचिव के नौकर के घर से 25-30 करोड़ रुपया मिलता है। तो आप जरा सोचिए, अगर नौकर के घर से इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में कितना पैसा होगा, उनके निजी सचिवों के घर में कितना पैसा होगा। और इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते हैं, इसके बाद भी जेएमएम के लोग कहते हैं हेमंत सोरेन का क्या कसूर है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, इन लोगों ने इस राज्य को लूट लूट करके अपने घर में कहीं नहीं, नौकरों के घरों में भी पैसा इन लोगों ने डंप करके रखा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, और आपने देखा होगा कि हमने सुना कि राहुल गांधी भी आने वाला है। हमने कहा कि उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा उनके नौकर के घर में कैसे मिला। और अगर आज जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर उसकी ये पैसा उनके है, क्या कहते हैं, आलमगीर आलम की, तो करना क्या चाहिए? चंपई सोरेन जी को मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर देनी चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि वास्तव में लोग भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। अब तो यह स्पष्ट हो गया ये लोग किस प्रकार से लूटते हैं। और मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे पास तो जानकारी है, लोगों ने हमें बताया है, बोकारो से लेकर के धनबाद तक, बोकारो से लेकर के गिरिडीह तक पैसा ये क्या कहते हैं पीसीआर के वैन में लोग ढुलाई कर रहे हैं। हम उन अफसरों को भी चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस के अफसरों को भी, अगर किसी दिन जांच हुई और पीसीआर की वैन में पैसा मिला तो एक भी पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूं कि आज जो एनडीए अलायंस की सरकार है, ये लोग सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग करते हैं।
इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। अभी जो नोट मिला है उनके निजी सचिव के नौकर के घर से, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पैसा की जो ये लोग ढुलाई कर रहे हैं, जो जानकारी मिली है चुनाव में उपयोग करने के लिए बोकारो से धनबाद लोग भेजते हैं, बोकारो से वो लोग फिर गिरिडीह की तरफ लोग भेजते हैं। वो पैसा कहाँ क्या कहते हैं, पुलिस के पीसीआर वैन में वो पैसा जाया कर रहा है। और इसलिए सभी अफसर सभी कर्मचारियों को ये सुन लेना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। किसी दिन भी अगर उस पीसीआर से पैसे पकड़े गए तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, इस राज्य से इन लुटेरी सरकार को, जो गुंडागर्दी करती है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले इस लोकसभा की चुनाव में हमें यह संकल्प लेकर के यहां से जाना है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से केला छाप को आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिता करके दिल्ली भेजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के बीच मंच पर विराजमान हैं युवा दिलों के हृदय सम्राट, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी से आग्रह है कि आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी। जन आशीर्वाद नामांकन सभा में श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस प्रदेश के अतिथि बनकर यहां पर उपस्थित सम्राट अशोक की धरती से, मगध से चलकर यहां पर आए भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और उस राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का इस धरती में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, झारखंड ऐसे ही स्वागत करते हैं क्या? बोलो भारत माता की जय। झारखंड। आदरणीय सीपी चौधरी जी, जो हमारे और आपके लोकप्रिय निवर्तमान सांसद और आने वाले सांसद, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय सुनील बाबू का, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस गठबंधन को अपना नेतृत्व देने का प्रयास किए हैं। मैं उनके नेतृत्व को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर सांसद, आने वाले सांसद, लोकप्रिय नेता आदरणीय ढुलू महतो जी हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बोकारो के लोकप्रिय नेता आदरणीय और विधायक वीरेंद्र नारायण जी का मैं अभिनंदन करता हूं। अपने हजारीबाग से लोकप्रिय हजारीबाग के नेता, विधायक रहे और अभी सांसद के प्रतिनिधि और आने वाले सांसद जी का, जायसवाल जी का, मनीष जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय छत्रु बाबू का, निर्भय सबादी जी का, हमारे आदरणीय विधायक लंबोदर महतो जी का, हमारे आदरणीय विधायक पार्टी के नेता आदरणीय उमाकांत रजक जी का, आदरणीय शहीद जी का, डॉक्टर देशवरन भगत जी का, मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रवण राय जी का, घनश्याम, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के
गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के आदरणीय अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारी, आजसू के आदरणीय अध्यक्ष, सभी जिला के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। और इन सबसे ज्यादा स्वागत किसी का है तो इतनी बड़ी तादाद में आए जनता जनार्दन का स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। एक अलग वातावरण है, एक अलग वातावरण, एक अलग परिस्थिति आपने हालात तैयार किया है। आज नामांकन था, हमने सोचा था हजारों की तादाद में जाएंगे, नामांकन करेंगे, लेकिन आपने इस नामांकन को जीत में बदल दिया है और ये विजय जुलूस की तरह आपने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस प्रदेश के दायित्व को एनडीए के परिप्रेक्ष्य में 14 के 14 सीट जीतने का नारा हमने तय किया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता और सहयोगी जदयू के कार्यकर्ता मिलकर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जो मैं प्रदेश भर में घूमने के बाद जो हालात में देख रहा हूं, जो उत्साह 14 का, जो उत्साह 19 का, 19 से भी ज्यादा उत्साह इस बार पूरे झारखंड के जनगण के अंदर में है। और ये हमें इस प्रदेश में, इस देश के उस दायित्व को जब एनडीए ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस बार 400 पार, अगर 400 पार देश के अंदर में सांसदों की गिनती तय है तो इस प्रदेश में भी 14 पार की गिनती सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है और इसको हम लोग सब मिलकर पार करेंगे। और इसकी तैयारी चल रही है। आपके यहाँ 3 सांसद यहाँ पर बैठे हुए, आदरणीय सीपी चौधरी जी, आदरणीय ढूलू जी, आदरणीय मनीष जी, ये आने वाले सांसद की 14 में से 3 सांसद इसी कार्यक्रम में आपके साथ शामिल हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में सम्राट जी हमारे बीच में आए, सम्राट चौधरी जी, सीपी चौधरी जी के नामांकन पर आए। मजेदार बात मैंने कहा कि जिस दिन ये आए हैं, आते ही हमसे चर्चा कर रहे हैं। मैं सवेरे से टीवी देख रहा हूं, ये क्या आलम चल रहा है। मैंने कहा कि आलम जी का ही आलम है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई मॉर्निंग से इस राज्य को और इस राज्य के ऊपर अगर दूर से लोगों को ये लगता है कि कोई साजिश है तो साजिश को खुद से पटाक्षेप कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मंत्री से लेकर संतरी तक, उससे नीचे आप एक साधारण काम करने वाला, घर में काम करने वाला परिवार के घर में रखकर उसको भी बलि देने का ये आलम यहाँ पर इन्होंने तय करके रखा है। ये परिस्थिति यहाँ पर है। इस प्रदेश का जो हालत है, ये 4.5 साल में जो हालत है, ये बयां कर रहा है ये कहानी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, लोग कंपटीशन की बात करते हैं, दूसरे गठबंधन की बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन आए, हमारा गठबंधन देश को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े सेवक के रूप में आपके सामने 10 साल के उनकी सेवा को आपने देखा है, उसके नेतृत्व को देखा है। उसी को जन आशीर्वाद के रूप में 2024 में फिर से 400 की संख्या के साथ लोकसभा आना चाहते हैं। हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है, हम 2047 तक भारत को श्रेष्ठ राज्य की देश की श्रेणी में हम शामिल करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए आपसे वोट मांगते हैं। ये इंडी गठबंधन किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहता है? ये इंडी गठबंधन किस लिए जनादेश चाहता है? जो गठबंधन नेताओं से तो सजा है, लेकिन उसकी नीति, उसका संकल्प एक नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो एक नहीं है। देश के लिए जिस गठबंधन का संकल्प एक नहीं, वो देश की सेवा कभी नहीं कर सकता। जो नेता या जो दल, इतने दल मिलके आज तक प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रख पाए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा दुल्हा तो इस चुनाव में तैयार है। इंडिया गठबंधन बता दे उसका दुल्हा का चेहरा कौन होगा, अभी तक तय नहीं कर पाए और बाराती निकाल दिए।
बाराती निकाल दिए हैं, तय नहीं है कि दूल्हा कौन होगा। आइए, इसमें हमारा संकल्प छिपा हुआ है। हम केवल राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण की राजनीति तो बिल्कुल नहीं करते। तुष्टीकरण के कारण 55 साल किसी एक समुदाय को इन्होंने केवल अपना वोट बैंक बनाया। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वर्ग को कहीं ना कहीं विकास से दूर रखने की तैयारी कर रहा है। इस प्रदेश में, इस प्रदेश की आकांक्षा के लिए, इस प्रदेश के लिए 100 साल से ज्यादा समय तक लोगों ने आंदोलन किया है, लड़ाइयां लड़ी है। प्रदेश तब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये प्रदेश प्राप्त हुआ है। आइए, उनके आशीर्वाद के इस प्रदेश को इनके हाथ का खिलौना बनने नहीं देंगे। ऐतिहासिक जीत देकर फिर से एनडीए गवर्नमेंट को दिसंबर तक यहाँ स्थापित करने की तैयारी करेंगे। यही तैयारी है। 14 सीट तो भी आएगा, ये प्रतिनिधि बनेंगे, लेकिन इसी चुनाव की छाव में दिसंबर की पटकथा भी आपको लिखना है। इसकी तैयारी आपको करनी है। तैयार है ना सभी? कोई तैयार है कि नहीं? भाई, एक चुनाव है, लेकिन एक चुनाव डबल काम करेगा। डबल इंजन की बात हम लोग करते हैं। ये चुनाव दोनों काम करके जाएगा और उतने ही उत्साह और उतने ही अपेक्षित जनता हमारी है। तैयार है कि नहीं? क्योंकि एक चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है। कई लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, कई लोग इस तरह के वातावरण बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर में वातावरण बड़ा स्पष्ट है। वो स्पष्ट नीति के साथ चलेंगे, स्पष्ट नीति के साथ। ये वोट, मैंने पहले भी कहा है, ये वोट देश के नेता चुनने का वोट है। निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि उसके बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये वोट, आपका वोट देश का प्रधानमंत्री का चयन करेगा और आदरणीय मोदी जी का चयन करेगा। ये तैयारी आपको करनी है। पिछले बार का अंतर क्या था? कितने वोट से जीते थे? लोगों ने मुझसे पूछा कि गिरिडीह का रिकॉर्ड पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने तोड़ दिया। कितना वोट से जीते थे आप सभी लोग? महिला दीदी लोग को पता है कि मार्जिन क्या था? आवाज नहीं आ रहा यार तुम लोग का? कितना वोट से जीते थे हम लोग? इस बात का आंकड़ा क्या है? कितना वोट से जीतना है? एक साथ बोलो, कितना वोट से जीतना है? ये आपका निश्चय है, आपका संकल्प है। इस बार 4 लाख पार की है, ये जीत का आंकड़ा होगा। इसकी तैयारी आप करिए। क्या कुछ अलग बोलना चाहता है? आज भगवान ने भी आपको साथ दिया है। चिलचिलाती धूप भी हार मान गई आपके जिद के आगे। आज चिलचिलाती धूप ने भी हार मान लिया। कहा कि भाई आपके आगे नतमस्तक है, आपके संघर्ष को सलाम, आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ये तैयारी सब कर रहे हैं। आइए, अच्छे मन से हम तैयारी करेंगे। विद्वेष हमारा हिस्सा नहीं बन सकता है। हम जनशक्ति को जानते हैं और उसकी अवहेलना करना जीवन में सीखा नहीं। हम इनका आदर करते हैं। गिरिडीह की जनता का सेवा का संकल्प इसी मंच से लेते हैं। जितना काम आगे बढ़ा सीपीजी के नेतृत्व में, इससे भी आगे यहाँ की जनता को और सुविधा देने के लिए और इनके जीवन को सरल बनाने के लिए आजसू पार्टी एनडीए आपके साथ मिलकर काम करेगा। यही संकल्प के साथ मतदान की अपील करते हुए जाइए, गांव में तैयारी करिए और जो संकल्प आपने लिया उसे पार करने की तैयारी करिए। मैं खुद मगध नरेश को मंच में बुलाना चाहता हूं कि वो खुद आ जाए और इस मंच को नेतृत्व करे। आपको सुनने के लिए हम सब हैं मेरे साथ। हम और सम्राट भाई, हम दोनों ने बिहार में एक साथ राजनीतिक प्रारंभ किया। बिहार विधानसभा में मैंने इसीलिए कहा कि अशोक सम्राट की धरती से आज सम्राट जी आए हैं और चौधरी जी के नामांकन में चौधरी जी आए हैं। तो भाई इनका हार्दिक स्वागत और ताली बजा के स्वागत करिए। इनका संबोधन हम सब सुनेंगे। धन्यवाद सभी। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी के इस नामांकन समारोह में, आज इस सभा में उपस्थित हमारे भाई, हमारे साथ लंबे समय से बिहार और झारखंड की राजनीति में लगातार आपके बीच में सेवा कर रहे आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई साथी आदरणीय सुदेश महतो जी, इस मंच पर उपस्थित आपके चहेते उम्मीदवार और आपकी सेवा कर रहे आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय सांसद सुनील सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे मजबूत साथी और लंबे समय से झारखंड और धनबाद की सेवा कर रहे आदरणीय डुल्लू महतो जी, आदरणीय माननीय विधायक बिरंची नारायण जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय माननीय विधायक और सांसद के प्रत्याशी आदरणीय मनीष जायसवाल जी, निर्भय सरवादी जी, आदरणीय शिव पूजन मेहता जी, इस मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज हम आपसे आग्रह करने आए हैं साथियों, 2024 का भारत, और आपको याद होगा 2014 में आपने इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया था साथियों, और लोगों ने सोचा नहीं था इतना विकास होगा, इतने सपने साकार होंगे, लेकिन आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और डंका ऐसा बज रहा है कि आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पर हुकूमत किया था, लेकिन हम जहां 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, झारखंड के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आर्थिक व्यवस्था खड़ा होगा। लोग सोचते थे भारत चौथा वर्ल्ड है, दुनिया के चौथी दुनिया के तौर पर भारत को जाना जाता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का काम किया साथियों। और आज भारत को मेकिंग इंडिया का सपना दिया है साथियों। मेकिंग इंडिया का सपना पहले हमको सोचा जाता था कि सोने की चिड़िया है। हमारे सम्राट अशोक ने, पंडित चाणक्य ने जब भारत का निर्माण किया तो लोग सोचते थे कि सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक लूटा, लेकिन मोदी जी ने पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया साथियों। अब हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना रहे हैं जो दुनिया को दहाड़ने का काम कर रहा है साथियों। और आप सोचिए, कोई प्रधानमंत्री कभी सोचा नहीं था कि शौचालय की बात करेगा, कोई प्रधानमंत्री पक्का मकान की बात करेगा, लेकिन मैं एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं, लोगों को बताएं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ 35 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। लेकिन जब पक्का मकान मोदी जी गरीबों को दे रहे थे साथियों, उसी समय अयोध्या में प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कि गरीबों को पक्का मकान दे रहे हो, 400 वर्षों से मैं भी टेंट में बैठा हूं, हमको टेंट में से निकालकर कब राम मंदिर में स्थापित करोगे। और जब आपने 2019 में चंद्र प्रकाश जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में भव्य राम मंदिर की स्थापना की शुरुआत कर दी साथियों। ये है विकास के साथ संपूर्ण विकास का सपना देखना। हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं। आप सोचिए, ज्ञान शब्द आया, गरीब कल्याण। गरीबों को लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने साथियों गरीबों को पक्का मकान दिया, नल जल योजना शुरुआत किया, लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम किया,
लोगों को घर तक शौचालय देने का काम किया। और जब शौचालय से हम कहां जाते हैं, रसोई घर, रसोई घर में हमको गैस कनेक्शन दिया। और गैस कनेक्शन देने के बाद जब लगा कि पेट गरीबों का खाली है तो सबको अनाज देकर उसको स्थापित करने का काम किया। खाना भी दिया मोदी ने। अब तो मोदी जी ने बढ़कर कहा है साथियों कि गरीबों के खाने की भी चिंता मोदी करेगा, गरीबों के शौचालय की भी चिंता मोदी करेगा। लेकिन अब मोदी जी ने आगे बढ़कर कहा है कि 2014 में कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, फिर कहा कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब मोदी जी ने कहा है हम सोलर युक्त बिजली घर घर पहुंचाएंगे और गरीबों के बिजली को मुफ्त नहीं जीरो करने का काम करेंगे। साथियों, यह है मोदी का जलवा। साथियों, आज दुनिया में डंका बज रहा है। आप याद कीजिए साथियों, हम जब देश में मजबूत सरकार होता है, इसके पहले आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री थे साथियों, तब मनमोहन सिंह बिना सोनिया गांधी के स्विच के नहीं चलते थे। सोनिया गांधी बोलती थी तभी देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। लेकिन आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई साथियों, आप याद कीजिए बिहार और झारखंड के बच्चे फंस गए थे, मेडिकल करने गए थे। लेकिन जब मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा अरे भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथियों, यह है, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। तो साथियों, ये भारत बढ़ रहा है और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए यहां से चंद्र प्रकाश जी को जैसे ही आप चुनाव जिताइएगा, 25 तारीख को वोट डालिएगा, 4 तारीख को रिजल्ट होगा, वैसे ही इस देश में फिर से मोदी सरकार स्थापित हो जाएगा और देश का विकास स्थापित हो जाएगा। इसलिए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट है, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि गरीबों का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन जितने इस देश में भ्रष्टाचारी हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। है, आपने देखा हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो या दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल, सब कहां है? जेल में है। साथियों, यही है मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी स्पष्ट है, गरीबों को जो लूटेगा वो जेल के अंदर में बंद रहेगा, इतना स्पष्ट रहना साथियों। और याद कीजिए साथियों, यही लालू प्रसाद जी ने चारा खाया था और लालू जी और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के परिवार को देख लीजिए। जब चुनाव आएगा तो ये लोग कहेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा इनका सब आरक्षण खत्म हो जाता है, सब संविधान खत्म हो जाता है। एक तरफ लालू जी ने पूरे परिवार को उतारने का काम किया और दूसरे तरफ शिबू सोरेन जी ने अपने पूरे परिवार को उतारने का काम किया। यही आरक्षण है इनके लिए। इनके जीवन में दूसरे लोग नहीं है, इनके परिवार के लोग ही इनको मतदान, इनको नेता बनाना है, दूसरे किसी को नहीं बनाना है। लेकिन हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, 25 तारीख को वोट है और आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नामांकन हो गया। साथियों, हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे कि मजबूत सरकार के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताइएगा ना, जिताइएगा ना। डुल्लू महतो जी भी यहाँ पर हैं, धनबाद के उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार है, इनको भी जिताना है साथियों। और साथ साथ मनीष जायसवाल जी को भी हजारीबाग से जिताना है। यही आग्रह और निवेदन करते हुए कि समृद्ध झारखंड बनाना है, भारत विकसित भारत बनाना है और यदि देश में फिर से गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाना है तो एक एक वोट यहाँ पर केला छाप और 13 जगह पर कमल के फूल के निशान पर वोट देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम महोदय। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन और समाप्ति की घोषणा करने के लिए गोमिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लंबोदर महतो जी से आग्रह है कि आप आवें और हम सभी को धन्यवाद ज्ञापन देकर सभा का संबोधन करें। धन्यवाद। आज के गिरिडीह लोकसभा के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के इस नामांकन सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हुए झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र से और इस मंच पर आसीन सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे गिरिडीह लोकसभा के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र डुमरी, बागमारा, टुंडी, बेरमो, गोमिया सभी जगह से आए हुए गिरिडीह सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा, जदयू के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि जो उमंग, जो उत्साह, जो जुनून आप में है, निश्चित रूप से 4 जून को ये विजय जुलूस के रूप में परिणत हो, यही अनुरोध है। और 2 ऐतिहासिक जो हम लोगों को कीर्तिमान स्थापित करना है, गिरिडीह लोकसभा से सबसे ज्यादा मत और सबसे ज्यादा अंतराल प्राप्त करना है। इन्हीं अनुरोध के साथ फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।